दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम ऐतिहासिक पानीपत में हैं। पानीपत महाभारत काल से ही एक ऐतिहासिक जगह रही है। पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उसमें से एक गांव पांडुपस्त जो पानीपत के नाम से ही है, और पानीपत से कुछ ही दूर पे आपको कुरुक्षेत्र मिलता है, जहाँ पे कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी। पानीपत उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जिन्होंने इतिहास को कभी पढ़ा है। इतिहास की शुरुआती कक्षाओं में ही हमें पानीपत की लड़ाइयों के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो पानीपत एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि हिंदुस्तान की 3 बड़ी लड़ाइयाँ हुई थी जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति को तय किया था, जो दशा थी यहाँ की। तो जो पहली लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोदी, उस समय लोदी का शासन था देश में, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई। करीब 1526 की ये घटना है, और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। इब्राहिम लोदी की हार होती है और उसके बाद यहाँ पे मुग़ल राज की स्थापना होती है। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो 1556 की है। वो लड़ाई शेर शाह सूरी के जो एक सिपह सालार थे हेमू, उनके और अकबर के सेनापति के बीच, जो बैरम खां था, उसके बीच हुई थी। हेमू लगभग वो लड़ाई जीत चुके थे, लेकिन एक तीर उनकी आंख में लगता है जिसके कारण वो मारे जाते हैं और वो लड़ाई अकबर जीत लेते हैं। इस लड़ाई को जीतने के बाद अकबर आगरा और दिल्ली पे अपना कब्जा करते हैं। पानीपत की ही तीसरी लड़ाई होती है जो 1762 की होती है। 1761 में लड़ाई होती है मराठा सदाशिवराव के बीच और अब्दुल शाह अब्दाली के बीच। जो अब्दाली था उसको एक मुग़ल, एक्चुअली 1761 के आसपास जो मुग़ल राज्य होता है वो अपनी ढलान पे होता है। बहुत सारे जो मुग़ल उस समय शासन में थे वो कमज़ोर थे, तो उन्होंने कब्जा करने के लिए उस शासन पे मराठा दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। मराठा मुग़लों को हरा न सकें और दिल्ली पे कब्जा न कर सकें, इसलिए उस समय के मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने अब्दाली को आमंत्रित किया कि वो दिल्ली पर हमला करें। अब्दाली ने दिल्ली पे हमला किया और उसने मराठाओं को भी हराया। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई 1761 की होती है, उसके बाद यहाँ से मुग़ल काल पूरा ख़त्म हो जाता और फिर यहाँ पे अंग्रेज़ों की हुकूमत होती है। लेकिन अब्दाली ने जिस तरीके से दिल्ली में मार काट की थी वो एक ऐतिहासिक है। तो वो दिल्ली को रोज़ लूटता था। जो मुग़ल बादशाह थे उनके साथ उनकी एक संधि हुई थी कि हम दिल्ली को रोज़ लूटेंगे। तो अहमद शाह रोज़ लूटता था। उस समय कहावत कही जाती थी कि जो भी आप खा पी सकते हो खा पी लो, क्योंकि यही काम आएगा, नहीं तो जो बचा खुचा है वो अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पानीपत का पूरा मैदान है जिसे आप देख रहे हैं, ये शिलालेख है जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं की लड़ाई का जिक्र है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नाम पे यहाँ पे संरक्षित कर रखा है। यहाँ एक जो इतना रक्तपात हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में कि यहाँ की जो भूमि थी वो काली हो गई थी, और यहाँ पे फिर जो एक आम का पेड़ उगा था उसी ज़माने में, उसे काला आम कहा गया, और वो बहुत दिन वो रहा पेड़, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे वो पेड़ ख़त्म हो गया। और इसको पूरा संरक्षित कर रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पत्थर बचे हैं। जिस तरीके का एक माहौल यहाँ होना चाहिए वैसा माहौल है नहीं। जिस तरीके से संरक्षण सरकार को करना चाहिए था वैसा संरक्षण सरकार ने नहीं किया है। जो यहाँ पे पर्यटक घूमने आते हैं वो भी कोई बहुत अच्छा अनुभव लेके नहीं जाते हैं। ऐतिहासिक चीज़ों की जिस तरीके से हमने अवहेलना की है, पानीपत का जो ये मैदान है उस बात को गवाही देता है कि किस तरीके से हम ने इतिहास को समेटने की कोशिश नहीं की है। ये देखिए जो संरक्षित बोर्ड लगा है, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि पुरातत्व विभाग ने इसको संरक्षित किया है, लेकिन संरक्षित करने के बाद भी ये हाल है कि यहाँ अगर पर्यटक आना चाहता है तो उसके लिए किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। बहुत सारे ऐतिहासिक
जो स्थल हैं उनकी उपेक्षा हुई और उनमें एक पानीपत का ये स्थान भी है जहाँ पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।